गुड इवनिंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बी शेक्सपियर पर। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस पढ़ेंगे। तो दी सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या है फ्रेंड्स? वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देता हो। वाक्य क्या है? ठीक है, देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ complete sense in itself। ठीक है, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो एक पूर्ण अर्थ देता हो। अगर वो शब्द का समूह पूर्ण अर्थ नहीं देगा तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अब देखिए, वाक्य होने के लिए सबसे पहला आपको होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर। दूसरा, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स। तीसरा, कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। और चौथा आपका होना चाहिए यहां यूज ऑफ पंक्चुएशन। यूज ऑफ पंक्चुएशन। सेंटेंस तभी पूर्ण सेंटेंस कहलाएगा जब ये चारों पॉइंट एक सेंटेंस में पूरा हो। जैसे करेक्ट ऑर्डर, अगर आपके सेंटेंस में ऑर्डर सही नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स, अगर आपका वाक्य ग्रामर के नियमों के अनुसार नहीं है तब भी वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। कंप्लीट सेंस, अगर आपका वाक्य सेंस नहीं देता है, पूर्ण अर्थ नहीं देता है, तो भी आपका जो वाक्य होगा वो वाक्य नहीं कहलाएगा। और यूज ऑफ पंक्चुएशन, और अगर आपने पूरा का पूरा गधा या घोड़ा बना लिया है और उसके पीछे आपने पूंछ नहीं लगाया है तो इससे वो गधा है, घोड़ा है या खच्चर है तो पता नहीं चलेगा। यानी कि आपका सेंटेंस है ये पता नहीं चलेगा, ये अनकंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा। तो ये चारों पॉइंट आपके सेंटेंस में होनी चाहिए, तभी आपका सेंटेंस पूरा कहलाएगा। ले लेते हैं एग्जाम्पल। मोहन हैज लिविंग मुंबई बीन 2 years फॉर, है ना। देखिए, मोहन हैज़ लिविंग मुंबई बीन 2 years फॉर, यानी मुंबई में 2 साल से कोई रह रहा है, लेकिन ये क्रम सारा कुछ उल्टा सुल्टा है। तो जब ये सारा कुछ उल्टा होगा यानी क्रम में नहीं रहेगा तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, और इसमें एक कंप्लीट सेंस अभी नहीं दे रहा है, और इसमें पंक्चुएशन का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब ये अनकंप्लीट है। अब इसको कंप्लीट कैसे करें? मोहन हैज बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years। अब ये एक पूरा सेंटेंस भी हो गया है और सही ऑर्डर में है। ठीक है, ग्रामर के अकॉर्डिंग है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है यानी सही अर्थ भी दे रहा है, और इसमें पंक्चुएशन का भी सही
प्रयोग हुआ है। तो अब ये क्या है, ये एक सेंटेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस होने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने है, आप देख लीजिए। ठीक है, ले लीजिए एक स्नैपशॉट। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे देखिए। अब है कार, यानी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इच्छा सूचक या इच्छा वाचक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव, कथनवाचक, विधि निश्चय सूचक या विधि सूचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नों के बारे में जिक्र हो, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञावाचक, इसमें क्या होगा, किसी को आज्ञा दिया जाएगा, किसी से प्रार्थना किया जाएगा, ठीक है, किसी को सुझाव दिया जाएगा। इस तरीके के वाक्य सब इंपेरेटिव कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक, यानी मन में कोई एकदम से भाव आता है, मन में कोई शोक, मन में कोई हर्ष, मन में कोई खुशी उत्पन्न हो और उसको आप जाहिर करना चाहें तो उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी प्रार्थना सूचक, इसमें किससे प्रार्थना करना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, तो प्रार्थना सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे आप किसी को वरदान देते हैं, है ना, किसी को विश करते हैं, है, तो किसी को आप श्राप देते हैं, किसी को कहते हैं कि तेरा सर्वनाश हो जाए, तेरा कल्याण हो, तो ये सब जो है प्रार्थना सूचक वाक्य कहलाते हैं। अब एसर्टिव सेंटेंस, फ्रेंड्स एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला एफर्मेटिव या पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अब इसको समझिए। एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यानी एसर्टिव सेंटेंस में ही एफर्मेटिव और निगेटिव होता है। ठीक है, यानी एसर्टिव सेंटेंस के अंदर ही आपको एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस मिलेगा। एफर्मेटिव माने स्वीकारात्मक या सकारात्मक जिसे बोलते हैं, और निगेटिव माने नकारात्मक। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, मोहन इज अ सिंगर। तो मोहन क्या है, मोहन एक सिंगर है, एफर्मेटिव भाव है इसमें। ठीक है, इसमें न शब्द नहीं है, नॉट शब्द नहीं है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव देखिए, इसी को निगेटिव बनाइए, मोहन इज नॉट अ सिंगर। अब मोहन इसमें क्या है, सिंगर नहीं है, इसमें मोहन गायक नहीं है। तो पहला वाला सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव है, और दूसरा वाला सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। लेकिन ये दोनों ही सेंटेंस क्या है, एसर्टिव है। ये फर्क आप जान लीजिए कि एक एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव नहीं कहलाएगा और एक नेगेटिव सेंटेंस कभी पॉजिटिव नहीं कहलाएगा, लेकिन एक नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा, हाँ इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। नेगेटिव में कौन कौन से शब्द आते हैं जिससे आप ये पहचान सकें कि नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, जितने भी ग्रामर में एक्सुलरी वर्ब होते हैं या मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है, एक्सुलरी या मॉडल एक्सुलरीज होते हैं, उसके साथ आप जब नॉट शब्द जोड़ते हैं तो वो सब नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव में क्या आता है, नॉट, नो, नेवर, नो वन, नॉन। ठीक है, इसमें नॉट एनीवन भी आएगा। ठीक है, नोबडी भी आएगा,
सब इसी के रूप है, ये नो वन का रूप है ये, ठीक है। ये सब नेगेटिव वर्ड है जो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जान गए कि नेगेटिव में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, और इन सभी शब्दों का यूज मोस्टली सब हेल्पिंग वर्ब के साथ होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ होके ये नेगेटिव बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं एसर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट लिया नहीं है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपने तो देखा ही है, आगे देखिए। अब एसर्टिव के बाद आते हैं दूसरा सेंटेंस, आपका क्या था, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य? इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, इसमें प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव कहलाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं इंट्रोगेटिव? एक होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और एक होता है इंट्रोगेटिव सेकंड, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट को क्वेश्चन टैग भी कहा जाता है, क्वेश्चन टैग। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या आता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट किस प्रकार के सेंटेंस को कहेंगे? इंट्रोगेटिव फर्स्ट उस प्रकार के सेंटेंस को कहेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्राइमरी एक्सुलरी या मॉडल एक्सुलरी को शुरू में रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे इज करण अ डांसर, ठीक है। देखिए, इज करण अ डांसर, क्या करण एक डांसर है? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दिया गया है ना। ये प्राइमरी एक्सुलरीज है। आपको पता है प्राइमरी एक्सुलरीज किसे कहते हैं? टेंस बनाते समय जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना, विल, शैल, डिड, ये आप यूज करते हो, ये सब प्राइमरी एक्सुलरीज कहलाते हैं। और मॉडल एक्सुलरीज में क्या आता है? कैन, कुड, मे, माइट, है ना, शुड, है, ये सब आते हैं। शुड, वुड, कुड, वुड है, मस्ट, ये सब आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो शब्द है ये प्राइमरी एक्सुलरीज है, और जब ये शुरू में रख दिया जाता है तब वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस किसे कहते हैं और किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाता है, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट को ही क्वेश्चन टैग भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड, दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड को WH टाइप, WH टाइप इंट्रोगेटिव या WH टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? WH टाइप या इंट्रोगेटिव सेकंड में WH से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं। जैसे WH से वेयर, व्हेन, हु, whose, whom, how, why, ये सब आता है। इसमें केवल एक ही WH टाइप का नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें W है। तो इनमें आपने देखा होगा प्रत्येक शब्द के शुरू में WH, 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 WH आ रहा है। तो ये जितने भी शब्द हैं ये इंट्रोगेटिव सेकंड कहलाते हैं, ठीक है। और ये हमेशा वाक्य में जब आप हिंदी उच्चारण करोगे सेंटेंस का तो ये वाक्य के बीच में आता है, ठीक है। जैसे करण खाना क्यों खाता है? करण खाना क्यों खाता है ना। तो देखिए ये क्यों बीच में आया है ना। तो जब आप इसको बनाएंगे
ट्रांसलेट करेंगे तो वाई डज करण ईट फूड, तो वाई डज करण ईट फूड, ठीक है। तो करण खाना क्यों खाता है, तो वाई डज करण ईट फूड। तो इस तरीके से आपको पता चल गया, ये जो सबसे शुरू में लिखा गया है ये इंट्रोगेटिव सेकंड के वर्ड्स है, और उसके तुरंत बाद जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट के वर्ड्स आते हैं, तभी ये इंट्रोगेटिव सेकंड बनता है। तो आपको पता चल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के। फर्स्ट टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, यानी कि जब आप टेंस बनाते हैं तो उसमें जितने भी सहायक क्रिया है उनको शुरू में रख दिया जाता है, ठीक है। और जब आप इंट्रोगेटिव सेकंड बनाते हैं तो WH से शुरू होने वाले हर एक शब्द को शुरू में रख दिया जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो जिसमें भी WH होगा वो इंट्रोगेटिव सेकंड होगा, ठीक है। और इसकी हिंदी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप। इम्पेरेटिव imperative सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में नहीं होता है आज्ञा वाचक या आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे। आप रोज यूज करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को, जैसे कहते हैं मम्मी एक गिलास पानी दे दो, मॉम ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वो कॉपी मेरे पास ले आओ, है ना, तो गिव मी दैट नोटबुक। और आप कहते हो यहाँ बैठो, है ना, सिट हेयर, वहाँ जाओ, गो देयर, है ना, अपना काम करो, डू योर वर्क, है ना। तो इस तरीके के जितने भी आप वाक्य यूज़ करते हैं वो इम्पेरेटिव कहलाता है, आज्ञावाचक। इसमें क्या क्या दिखाया जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इसमें आज्ञा यानी कि कमांड या ऑर्डर, इसमें सलाह यानी कि एडवाइस, और इसमें रिक्वेस्ट यानी कि सलाह या सुझाव दिया जाता है। इसमें प्रार्थना भी किया जाता है, प्रार्थना, लेकिन ये वाला प्रार्थना नहीं, ये दूसरे से किया जाएगा, ईश्वर से नहीं। इसको हम अगले सेंटेंस में फिर से समझेंगे, ठीक है। ये कौन सा प्रार्थना है, प्रार्थना माने यहाँ रिक्वेस्ट, ये चीजें, ठीक है। तो जिस भी वाक्य में आपको ये लगे कि वहाँ आदेश दिया जा रहा है ना, या प्रार्थना किया जा रहा है या सुझाव दिया जा रहा है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको कहा कि आप जो है ऑयली ना लें, है ना, तो डोंट टेक ऑयली फूड, तो वो जो सेंटेंस है कि डू नॉट टेक ऑयली फूड, वो सेंटेंस कैसा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, है ना। और आपके टीचर ने आपको कहा कि होमवर्क पूरा करिए, तो डू योर होमवर्क कंप्लीट या कंप्लीट योर होमवर्क, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। उसमें आदेश होगा या प्रार्थना होगा या सुझाव दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे डू योर होम वर्क, ठीक है, डू योर होमवर्क। जैसे सिट हेयर, ठीक है। अगला डू नॉट मेक अ नॉइज, ओबे योर टीचर्स, ठीक है। इस तरीके के जितने भी वाक्य होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। समझ में आया। अब देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं आगे, आपको समझ में आ गया होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, आज्ञावाचक। इसमें आज्ञा है ना, कमांड दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा या प्रार्थना किया जाएगा। जैसे
कृपया मुझे साइकिल दे दीजिए, तो प्लीज़ गिव मी योर बाईसाइकिल, है ना, तो रिक्वेस्ट किया गया, है ना। तो इस तरीके के जितने भी वाक्य होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रार्थना जो है दूसरे व्यक्ति से किया जाता है, ईश्वर से नहीं। जो जहाँ ईश्वर से प्रार्थना किया जाएगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, एक स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। चौथा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, इसे कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक क्या होता है? ये विस्मय सूचक फ्रेंड्स, विस्मय सूचक शब्द उन्हें कहते हैं जिसमें आपके मन से कोई एकदम से कोई भाव व्यक्त होता है ना, जिसे आप ऑलरेडी नहीं जानते, है ना। ये वो आपके दिमाग में होता है लेकिन आप उसको समझ के या जानबूझ के नहीं कहते, वो एकदम से आपके मन से निकल आता है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते से चल रहे हैं और एकदम से आप पत्थर से टकरा जाते हैं तो एकदम से उफ बोलते हैं, है ना। और मान लीजिए कोई कहीं एक्सपायर हो गया है और वो आपके जानकार में था, है ना, तो आप क्या करते हैं, ओहो वो व्यक्ति जो है गुजर गया है, हे भगवान, है ना, उसके मन को शांति देना। और फिर और देखिए, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और किसे कहेंगे? जिसमें आपके मन की तीव्र भावना निकले, है ना, जैसे कोई आश्चर्य हो, है ना, सरप्राइज आ जाए एकदम से, ओह कितना ठंडा मौसम है ना, कितना गर्म दिन है, कितनी गर्मी वाली रात है। तो ये जो जिस टाइप के वाक्य होते हैं वो सब विस्मय सूचक होते हैं, वो एकदम से हमारे मन में उत्पन्न होते हैं तुरंत, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट का खेल देख रहे हैं और सचिन तेंदुलकर खेल रहा है और एक बॉल में 6 रन चाहिए और इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, सब प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि क्या होगा, और उधर बॉलिंग भी शेन वॉर्न कर रहे हैं। तो एकदम से सब चुप हो जाते हैं और जैसे ही बॉल आता है और सचिन तेंदुलकर आगे बढ़ के और लगा देते हैं 6, तो क्या कहते हैं? हुर्रे, क्या कहते हैं? हुर्रा, है ना। और फिर क्या होता है? वी हैव won द मैच। तो हुर्रा, वी हैव won द मैच, ओ मजा आ गया, हमने मैच जीत लिया है। ब्रेवो, you have done well, you have done well, ब्रेवो, शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया है ना। 6, 5, हैं 5, आपको शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए, बोलते हैं ना, छी कितना गंदा है, आपको शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। तो ये जितने भी हुर्रा, ब्रेवो, 5, है ना, और व्हाट आश्चर्य, व्हाट अ कोल्ड डे इट इज, है ना। तो व्हाट अ कोल्ड डे इट इज, कितना ठंडा दिन है कितना ठंडा दिन है, या कितनी गर्म वाली रात है। तो ये क्या है? एकदम से सरप्राइज देते हैं ना कि ओ कितना सुंदर मौसम है, तो व्हाट अ वेदर इज दिस। तो ये जितने भी इस सरप्राइजिंग वाले सेंटेंस होते हैं इस टाइप के, वो सब क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया। अब जब भी आपके सामने कोई वाक्य बोलेगा या आपके सामने लिखा हुआ होगा, आपके एग्जाम में होगा, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस तरीके का सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया, ले लीजिए कि स्नैपशॉट। ठीक है, ये सब शब्द इसमें यूज होते हैं। अलास भी होता है, अलास है, कितनी दुख की बात है, वो गुजर गया है, ही इज नो मोर, है अलास ही इज नो मोर। तो इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। अब अंतिम वाक्य क्या रह गया है? ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने इसे कहते हैं प्रार्थना सूचक या इच्छा सूचक, सूचक या वाचक वाक्य। क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में? फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस उन सेंटेंसों को कहते हैं जिसमें आप किसी को बधाई देते हैं, है ना, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, उस प्रकार के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है, प्रार्थना सूचक सेंटेंस कहा जाता है। ये वाला प्रार्थना जो मैं पहले कह रहा था ना, इससे पहले है, तो इंपेरेटिव में जो कह रहा था तो वही, अब वो वाला प्रार्थना और इस वाले प्रार्थना में फर्क है। उस वाले प्रार्थना में सिर्फ 2 व्यक्ति होते थे, एक यहाँ, है ना, एक व्यक्ति यहाँ और दूसरा यहाँ। वो प्रार्थना क्या करता था, जैसे प्लीज गिव मी अ पेन, तो प्लीज गिव मी अ पेन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कृपया मुझे एक कलम दो, ठीक है, कृपया मुझे एक कलम दो। तो कलम किससे मांगा? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से मांगा, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। या प्लीज शब्द भी है, प्रार्थना कर रहा है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें एक व्यक्ति यहाँ होगा और वो ईश्वर से प्रार्थना करेगा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। तो यहाँ एक व्यक्ति है और यहाँ ईश्वर है और यहाँ कोई थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है। जैसे कहते हैं ना कि आप अपने जीवन में तरक्की करो, है, तो मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, तो इसमें ऐसा सेंटेंस आता है, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, यानी आप जीवन में तरक्की करो, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी कहते हैं इसको, या ऑप्टेटिव मार्क कहा जाता है। यहाँ ऑप्टेटिव मार्क कहलाएगा क्योंकि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, तो इसमें एक व्यक्ति ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर, वो जो है अपने जीवन में तरक्की करे। तो एक व्यक्ति ईश्वर से कह रहा है किसी और व्यक्ति के लिए, तो यहाँ ट्रायंगल बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही एंगल होते हैं, ठीक है। तो आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रार्थना किया जाता है ना, ईश्वर से, और आशीर्वाद दिया जाता है किसी को, कोई सेलिब्रेशन होता है, जैसे आप विश करते हो किसी को हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। दूसरा ले लीजिए, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे टू यू, और मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। और देखिए, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। और इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें अपूर्ण इच्छा को भी व्यक्त किया जाता है, यानी ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होगी। जैसे ओ दैट आई वर अ किंग, ओ दैट आई वर अ किंग, काश, यहाँ होता है काश, ओ दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, हो तो नहीं, बन नहीं पाया, यानी अपूर्ण इच्छा है, इच्छा पूरी नहीं हुई, है ना। ऐसे ही फिर जैसे आई विश आई वर अ डीएम है, तो आई विश मेरी इच्छा है कि मैं डीएम होता, मेरी इच्छा थी कि मैं डीएम होता, हुआ तो नहीं, अपूर्ण इच्छा, इच्छा पूरी नहीं हुई। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस है फ्रेंड्स, है ना, चाहे आप किसी को विश कर रहे हो,
है ना, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो या किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, किसी को श्राप दे रहे हो, है ना, या अपूर्ण इच्छा व्यक्त कर रहे हो, तो इस तरीके के वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं और ये सेंटेंस ऑप्टेटिव कहलाते हैं। और इसकी एक विशेषता है कि इसके लास्ट में ऑप्टेटिव मार्क्स आते हैं। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, जो आपको पहले पढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये जो है पांचों प्रकार के सेंटेंस आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब कहाँ ये एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाता है वो देखेंगे हम। सबसे पहले एग्ज़ाम में फ्रेंड्स कैसे पूछा जाएगा, आपको एग्ज़ाम में सेंटेंस दे दिया जाएगा, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। एकेडमिक वाले से क्या पूछा जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया, जैसे आई एम इन द फील्ड वर्किंग, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें आपको कहा जाएगा कि आप इसको रीऑर्डर करिए। एकेडमिक वालों को कह रहा हूं, एकेडमिक वालों को रीऑर्डर द सेंटेंस, है ना, सेंटेंस को रीऑर्डर करने के लिए दिया जाएगा। तो इसको आपको रीऑर्डर करना है, जैसे आई एम इन द फील्ड वर्किंग, तो इसको क्या कैसे रीऑर्डर करेंगे, आई एम वर्किंग इन द फील्ड। तो ये सही हुआ, आई एम वर्किंग इन द फील्ड में खेत में काम कर रहा हूं, तो ये आपको रीऑर्डर आ गया। अगर आप सेंटेंस को सही क्रम में नहीं लगा पाएंगे तो आप रीऑर्डर नहीं करेंगे, सही क्रम में ही लगाने को रीऑर्डर कहा जाता है, तो आपको रीऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ग्रामर का जानकारी हल्का फुल्का भी इसमें हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा, आपको और किस तरीके से पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपको एक यही वाला सेंटेंस दे दिया है और आगे कह दिया जाए फाइंड आउट द काइंड ऑफ द सेंटेंस, यानी फाइंड आउट द काइंड ऑफ द सेंटेंस। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। जो 5 प्रकार के वाक्य आपको बताया गया है उनमें से ये कौन सा है। तो आपको मान लीजिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या जो है एकेडमिक दे रहे हो, तो 3-4 ऑप्शन दे दिया या बिना ऑप्शन के पूछ लिया। तो ये आई एम वर्किंग इन द फील्ड, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये जो है असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। और अगर इससे भी डीप जाएंगे, असर्टिव के बाद ये पॉजिटिव सेंटेंस है। किस तरीके का सेंटेंस है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, ठीक है। कॉमनली क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। और अगर और भी डीप में जाना है तो वो असर्टिव सेंटेंस कैसा है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी नहीं है। तो आपको समझ में आया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको सेंटेंस के प्रकार बताने हैं कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है। सबसे पहले लेते हैं पहला वाला वाक्य, वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। तो कैसा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस है ना। पहले प्रकार का सेंटेंस था हमारा असर्टिव। अब असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार का सेंटेंस है, देखिए इसमें नॉट लगा है, तो असर्टिव में ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस तो ही है और उससे डीप जाएंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नकारात्मकता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, व्हाट अ मैन यू आर, तुम कैसे आदमी हो, तुम किस प्रकार के आदमी हो यार, कहते हैं ना तुम कैसे आदमी हो, तो व्हाट अ मैन यू आर, तुम कैसा आदमी हो। तो इसमें देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है। तो व्हाट अ मैन यू आर, सरप्राइज की बात है ना, किसी को सरप्राइज हो रहा है, यार आदमी ऐसे कैसे हो सकता है। तो सरप्राइज हो किसमें आता है, वो इसमें आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पेपर में आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो चाहे आप एकेडमिक एग्जाम में हो, ऐसे फाइंड आउट करने के लिए आता है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ये है, यानी आप फाइंड आउट करिए। आगे आइए, कम हेयर इन माई रूम, मेरे कमरे में आओ, हैं मेरे कमरे में आओ, कम हेयर यहाँ आओ मेरे कमरे में। तो ये किस प्रकार का है, इसमें कोई आदेश दे रहा है या किसी को क्या कह रहा है,
आने को कह रहा है ना, आदेश दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आदेश या रिक्वेस्ट किस में आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, कमांड है ना, या इसमें एडवाइस दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये। अलास आई लॉस्ट माई पर्स, ओहो मैंने अपना पर्स खो दिया है, तो अलास, इसमें अलास दुख की बात है। कहाँ दुख की बात होती है? हर्ष की बात होती है। दुख हर्ष कहाँ आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। आगे देखिए, नेवर ट्राई टू गो देयर, वहां जाने की कोशिश मत करना कभी, है। नेवर ट्राई टू गो देयर, वहां जाने की कभी कोशिश मत करना, तो सुझाव ही तो दे रहा है, तो सुझाव किस में आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में। ये आपको पहचानना पड़ेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में नेवर है, ट्राई टू गो देयर, वहां जाने की कभी कोशिश मत करना, तो इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आगे, कैन यू काउंट द स्टार्स, क्या तुम तारों को गिन सकते हो? क्या आप तारे को गिन सकते हो? जितने भी तारे, इनको गिना जा सकता है क्या? तो नहीं, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो ये कैसा है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें भी डीप जाएंगे तो इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, उन दोनों प्रकार में से क्या है? तो ये कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड है। अगर मस्ट, ये ought to, ये सब जो मॉडल एक्सुलरीज हो या प्राइमरी एक्सुलरीज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल है, ये शुरू में हो तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहलाता है। तो इंट्रोगेटिव में कौन सा है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट है ये, जिसे क्वेश्चन टैग भी कहा जाता है ना। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में, इसे फर्स्ट में क्वेश्चन टैग भी कहा जाता है, ठीक है। अब पता चल गया आपको। आगे देखिए, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए, तो ये क्या कह रहा है? कृपया, कृपया अनुरोध कर रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट, अनुरोध इसमें किस में आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। अब देखिए, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, यानी तुम्हारी उम्र क्या है, तो उम्र पूछा गया है। तो जब कुछ पूछा जाता है तो वो प्रश्न है, और इसमें दिखाया भी गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये कैसा है? इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक कैसा? फर्स्ट टाइप का या दूसरे टाइप का? तो इसमें हाउ शब्द है, यानी आप WH टाइप में है ये, है ना, WH टाइप, जिसमें व्हेन, वेयर, व्हाई है, और हु, हुज, हुम या हाउ आता है, तो ये WH टाइप कहलाता है। सेकेंड टाइप, तो इंट्रोगेटिव ये सेकेंड टाइप है, और सेकेंड टाइप को WH टाइप भी कहा जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। अब आगे, हाउ स्टूपिड यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, है। एक आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा मूर्ख तो होना नहीं चाहिए, तुम कैसे हो गए? तो हाउ स्टूपिड यू आर, इसमें एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। दो जगह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, दो प्रकार के सेंटेंस में, या तो ऑप्टेटिव में आएगा या एक्सक्लेमेटरी में आएगा। एक्सक्लेमेटरी में आएगा तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा तो मार्क ऑफ ऑप्टेटिव या ऑप्टेटिव मार्क्स कहलाएगा। अब इसे पहचानना है, यहाँ सरप्राइज है, हाउ स्टूपिड यू आर, तुम कितने बड़े मूर्ख हो यार, तो इसमें सरप्राइज है ना, तो सरप्राइज कौन से सेंटेंस में होता है? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है सरप्राइज, है ना। आश्चर्य की बात होती है, हर्ष की बात होती है, दुख की बात होती है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ओह दैट आई वर अ जीनियस, काश, है, काश में जीनियस होता। कोई मूर्ख कह रहा है कि काश में जीनियस होता, है नहीं, तो काश में जीनियस होता। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है? जिसमें अपूर्ण इच्छाएं होती है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कैसा है? ऑप्टेटिव, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको सेंटेंस के पांचों प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, लाइक। फ्रेंड्स, जय हिंद।